ये है सुंबड़ में T49 के पास का पुल। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का यह पुल है। नीचे जो पहाड़ी नाला बह रहा है, अगर इसकी बात करें तो इसको अंचा नाला बोलते हैं और सुंबड़ स्टेशन दो पहाड़ी नालों के बीच में मौजूद है। और जैसे ही T49 से ट्रेन बाहर आएगी तुरंत ही यह पुल पड़ेगा। यहाँ 12 खंबे का यह पुल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुल को फाइनल टच दिया जा रहा है और यह पुल अपने आप में अलग है क्योंकि 450 मीटर लंबा यह पुल 12 खंभों पर टिका हुआ है। पहाड़ी इलाका है, आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ पर अगर इस पुल की बात करें तो यह पुल अपने आप में अनोखा हो जाता है क्योंकि कंपोजिट गर्डर यह पुल है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है जो इस इलाके में भूकंप की वजह से हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या क्या ध्यान रखा गया है। तो इस पुल को अगर आप देखोगे तो ये खास तरीके से खंभों के ऊपर टिका हुआ है। यहाँ पर यह जो हिस्सा बनाया गया है इसको हम कह सकते हैं भूकंप का अवरोध कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब भूकंप आएगा या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो पुल का कहीं ना कहीं लैटरल मूवमेंट होता है, तो उसको रोकने के लिए एक बीच में स्पेस दिया गया है। उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि भूकंप अवरोधी एक अवरोधक बनाया गया है, यानी भूकंप की वजह से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। साथ ही साथ इसमें खास तरीके की बेरिंग लगाई गई हैं जिसको स्फेरिकल नकल्स बोलते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे से हम दिखाते हैं कि आखिरकार यह अलग कैसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीच का जो हिस्सा है वो उसमें खास तरीके की बेरिंग है जिससे जब मूवमेंट होगा तो कोई नुकसान ना हो, यानी हल्का फुल्का मूवमेंट यह पुल अपने आप बर्दाश्त कर लेगा। तो यह पुल कहीं ना कहीं भूकंप संवेदी जगह पर है, लिहाजा इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सुई बनी हुई है जिसमें यह पता चल रहा है कि अगर बड़ा भूकंप आया 7.5 तो किस तरीके कितना मूवमेंट होगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट को दिखाता है। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखी गई हैं कि अगर कितना मूवमेंट होगा, क्या होगा, कितने सेंटीमीटर इधर उधर जाएगा, तो यहाँ पर उसका ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बीच में एक और चीज़ लगाई जाएगी। यहाँ पर एक खास तरीके का मटेरियल भरा जाएगा जिससे जब यह मूवमेंट करे तो नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरीके की तमाम सुविधाओं के साथ सुंबड़ का यह पुल तैयार हो चुका है। तो सुंबड़ का यह पुल आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो आसपास का इलाका है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लोग दूर दूर रहते हैं। इस इलाके के लिए यह एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पहुँचना आसान नहीं हुआ करता था। पहले यहाँ रोड कनेक्टिविटी भी नहीं थी। एक सा वक्त था जब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आतंकवाद की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अब यह इलाका पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब विकास की दौड़ में है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर पास में ही पहाड़ पर देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड को रोकने के लिए यहाँ पर रॉक बोल्टिंग की गई है, यानी खास तरीके से लंबे लंबे पाइप धंसाए गए हैं जिससे ऊपर से पहाड़ में अगर कोई मूवमेंट होता है तो इससे रेलवे लाइन को नुकसान न पहुंचे। तो यहाँ पर इन तमाम सुविधाओं के साथ, इन तमाम तकनीकी खूबियों के साथ यह पुल तैयार किया गया है और जब इस पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलेंगी तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह पुल हर तरीके की तकनीकी खूबियों के साथ तैयार किया गया है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सुंबड़।